स्टूडेंट, आज देखिए मैं आपको उपमा अलंकार बताऊंगी। उपमा अलंकार आपका बोर्ड में बहुत पूछा जाता है या आपके एग्ज़ाम में आता ही है। जैसे हर एक एग्ज़ाम में उसकी परिभाषा या आपके उसके अंग और उदाहरण सहित आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए ये किस अलंकार का उदाहरण है। तो पहले आपको परिभाषा आती होगी तभी आप पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होती है। क्या कह रहा है वो? समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, तो राधा के चरण कैसे हैं? गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्न लिखित 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। उपमेय में आता है बच्चों कि जिस वस्तु की समानता बताई जाए वह उपमेय होता है, जैसे जिसको प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि हमने किसकी करी है? राधा के चरण, इनको प्रस्तुत किया है, तो ये क्या है? उपमेय। फिर आता है उपमान। तो उपमान क्या है? जिस वस्तु से समानता की जाए। आपकी समानता किससे की जा रही है? गुलाब से, तो यहाँ हो गया उपमान। वाचक क्या है? समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द, यानी आपकी समानता को व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? समान, तो ये हो गया वाचक। अब साधारण धर्म किसे कहते हैं? जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। उपमेय और उपमान में समान रूप से रहेगा, वह आपका कहलाएगा साधारण धर्म। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान, यानी राधा के चरण गुलाब, तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपका साधारण धर्म कहलाएगा। तो आपको इतना अगर नहीं याद हो तो आप इतना तो ज़रूर याद कर लें, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ये आपका क्या हो गया? उपमा अलंकार। इसकी उपमा की जा रही है गुलाब से। एक और उदाहरण बता देती हूँ, हरिपद कोमल कमल से, ठीक, मुख चंद्रमा सा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, बने रहिए मेरे चैनल पर।